नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजधानी जयपुर से 130 किलोमीटर दूर बागोली गांव और का NH 52 को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की सड़क भारी बारिश के चलते बह गई है, जिससे दो गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। एक दूसरे गांव में पहुंचने के लिए आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सड़क का निर्माण सिर्फ 1 साल पहले ही हुआ था और इसके निर्माण में करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए थे। हमारी टीम ने इस पूरे मामले की पड़ताल की और हालात जानने की कोशिश की। आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस सड़क की है जो पूरी तरह से बह गई है। बागोली गांव और पचलंगी पापड़ा गांव में ये सड़क मई 2024 में बनकर तैयार हुई थी। ये मुख्य रास्ता है जो इस सड़क से आने जाने वालों को नेशनल हाईवे 52 से जोड़ता है। बागोली और पचलंगी पापड़ा दो बड़े गांव हैं और इन दोनों गांवों के बीच स्थानीय नदी काटली का बहाव क्षेत्र है। काटली नदी के ऊपर से ही इस सड़क का निर्माण किया गया था। भारी बारिश से काटली नदी में पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि नदी वाले हिस्से में सड़क दो भागों में बंट गई और जो जहां था वहीं ठहर गया। प्रदेश में लगातार मानसून एक्टिव है, तो वहीं पर प्रदेश के कई ऐसे गांव भी है जो इस बारिश के चलते जो है राजधानी से और आसपास के गांवों से पूरी तरीके से जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, यानी उनकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। हम ऐसे ही एक गांव के अंदर मौजूद हैं, जो ये आप सड़क देख रहे हैं मेरे पीछे की। मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि पूरी तरीके से यहाँ का वो मंजर दिखाएं कि किस तरीके से जो है पूरी ये सड़क है जो अभी बनाई गई थी। NH 52 से जोड़ने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया था और आप आगे जाएंगे तो बागोली जो गांव है उस गांव को ये कनेक्ट करने वाली मुख्य सड़क है और उस सड़क के बीचों बीच जब बारिश आती है तो ये सड़क पानी के साथ जो है यहाँ से बहकर चली जाती है। इसके साथ ही आपको अगर मैं यहाँ की अगर पूरे इस गड्ढे की स्थिति वास्तु स्थिति दिखाऊं तो आप देखिए कि ये लगभग 35 फुट के करीब जो है गहरा गड्ढा है और इस सड़क के निर्माण के दौरान जो है सड़क काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बारिश आई, बारिश के चलते जो है ये सड़क पानी के जैसे बहती हुई जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। और आप देखिए तस्वीरों के अंदर ये उन जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से जो बारिश का पानी होता है उसका बहाव क्षेत्र आता है और इस बहाव क्षेत्र को यहाँ पर जो है सड़क निर्माण से पूर्व नज़रअंदाज किया जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पर सड़क निर्माण की जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जिस तरीके से सड़क निर्माण किया गया है उसकी क्वालिटी को लेकर भी जो है यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं और साथ ही यहाँ पर जो है बारिश हुई, इस बारिश की वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से NH 52 को जोड़ने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन बारिश के चलते ये सड़क बह जाती है यानी कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो उसके बाद गांव के जो लोग हैं उन्हें जो है अलग अलग रास्तों से यहाँ पर राजधानी या फिर अन्य जो जगह होती है वहाँ पर जाने के लिए जो रास्ते हैं वो अपनाने पर मजबूर है। ये सड़क महज 1 साल पहले बनी थी। सड़क बारिश में धराशायी हो गई। लागत की अगर बात की जाए तो 12 करोड़ से भी ज्यादा की राशि इसके निर्माण पर खर्च की गई है। NH 52 ठिकारिया से बागोली तक 10.5 किलोमीटर सड़क का सार्वजनिक निर्माण विभाग खेतड़ी के द्वारा करवाया गया है। इस सड़क निर्माण के दौरान कई खामियां भी देखी गई, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सड़क निर्माण में जो मानक तय किए गए थे उसे मानकों के अनुरूप नहीं बनाया गया। लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी की ये सड़क की अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो ये 12 करोड़ से भी अधिक की राशि इस सड़क के निर्माण के लिए की गई है और यहाँ पर जो बजरी खनन की वजह से जो है जगह जगह पे जो कह सकते हैं कि गड्ढे हो गए हैं और इसी को लेकर जो है ग्रामीण लोगों का भी यहाँ पर लगातार विरोध किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण है, उनसे बातचीत करूंगा कि कब इस सड़क का निर्माण किया गया, क्योंकि जब देखा गया कि इस सड़क के निर्माण के लिए लगभग 12 करोड़ से भी अधिक की धनराशि है वो लगाई गई है, तो ये कब सड़क बनाई गई? मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो बोर्ड के ऊपर जो ठेकेदार ने टाइम लाइन दिया है, ये रोड 25 में जाके 3 महीने पहले तैयार हुई है। पहला झूठ तो उसने बोर्ड पे बोल दिया। इसकी राशि 12 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत हुई थी। ये बागोली चौराहे से ठिकरिया के लिए ये बाईपास निकला था जो जयपुर शिखर हाईवे को NH 52 को जोड़ता है। शुरू से ही इस रोड के अंदर अनियमितता पाई गई थी।
ठेकेदार और टीसी सैनी जो सार्वजनिक डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं जो जयपुर बैठते हैं, उनकी मिली भक्ति से पापड़ा नदी है यहाँ से किलोमीटर, वहाँ पर जो रपटा बना है वहाँ पर अवैध रूप से बजरी खनन की गई है। उसका शुरू से हमने टीसी का भी विरोध किया था, उनके वीडियो भी हमारे पास है और उन्होंने कम से कम 5 करोड़ की बजरी वहाँ से निकाली है। इसकी गुणवत्ता की बात की जाए तो हमने जैसे कि हम इस रोड का निर्माण कार्य करते हुए उनको पाया तो उसमें हमने उनको कहा कि गुणवत्ता से रोड बनाइए, लेकिन उन्होंने अनदेखी की गई। माननीय देव कुमार जी यहाँ के जिला लेवल के पीडब्ल्यूडी के जितने बड़े अधिकारी हैं, समाचार पत्रों के द्वारा ज्ञापन के द्वारा इस रोड को लेकर ज्ञापित किए गए हैं। आपका मतलब है कि इस रोड को बनाने के अंदर काफी ज्यादा घोटालेबाजी हुई? कल्पना नहीं कर सकते आप श्रीमान जी, इतना हुआ है सेफ्टी वाल के नाम पे, जो धरातल से बननी चाहिए थी सेफ्टी वाल, जो रोड के ऊपर से मिट्टी जमा कर और उन्होंने सेफ्टी वाल 1.5 फुट की दीवार खींच दी और कोई मतलब नहीं। यहाँ पहले पूर्व में सीसी खुरा हुआ करता था, इतना मजबूत था वो। कम से कम मेरी उम्र आज 35 साल है, मैं करीब 25 साल से उसको देख रहा था। सड़क का निर्माण नदी के बहाव क्षेत्र में किया गया, जहां पर पानी निकासी के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है। लिहाजा सड़क भारी बारिश का दबाव नहीं झेल पाई और 2 हिस्सों में बट गई, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। तकरीबन 3 किलोमीटर दूर तक बाईपास मार्गों से अपने जरूरी कामों को निपटाने के लिए इन ग्रामीणों को जाना पड़ रहा है। जगह जगह बजरी माफिया है, वो पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका जीता जाता एक नमूना ये है। जैसा कि सर दीपक जी ने बताया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बागोली से लेकर ये पापड़ा पचलंगी तक बजरी का बहुत बड़ा यहाँ उत्पाद किया है। तो इसको पहले सड़क के नीचे से पूरी बजरी को ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा घोटाला किया है और बजरी का खनन किया है। इसके बाद में कूड़ा करकट डाल के, कोई बड़ा पत्थर वगैरह अच्छी तरह से नहीं बनाया, कूड़ा करकट डाल के और मिट्टी का ढेर खड़ा करके 3-3 आंगल है वो डामनीकरण कर दिया गया है। मैं तो ये कहूँगा कि गडकरी जी का जो रोड मॉडल है उसका जो भ्रष्टाचार का उदाहरण है वो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है। ये सड़क टूटने के कारण से क्या है कि आवागमन बिल्कुल स्थगित हो गया है, ना तो उधर के लोग इधर आ सकते हैं, इधर के लोग उधर जा पा रहे हैं। और ये सब उन्हीं जो कार्यकर्ता जो उन्होंने काम किया है रोड का, उनकी सब बिल्कुल लापरवाही है। और ये संजोग बस है कि जैसे कि यहाँ पे हादसा बड़ा नहीं हुआ, कि जैसे आगे स्कूल की बसें भी जाती हैं, आवागमन खूब ज़्यादा है इस रोड के ऊपर, क्योंकि ये NH 52 को जोड़ती है, जैसे सिक्कर जयपुर को जोड़ती है हमारे यहाँ से। तो सर ये उस वक्त मतलब एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि वो ऊपर वाले की मर्जी है या दया है। अभी आप लोग कैसे जा रहे हो, मतलब जाना है आप? अभी आना जाना तो हो ही नहीं रहा, बंद ही कर दिया, बिल्कुल स्थगित हो रहा है। से तो नहीं जा पाते, लेकिन नहीं, अभी व्हीकल मैं से देख भी रहा था कि कुछ लोग ये जंप करके यहाँ हाँ, से कुछ जा लोग पैदल नीचे से जा रहे हैं, जैसे अगले वाले गांव के हैं, कोई ढाणियों के हैं, वो बेचारे पैदल जाना पड़ रहा है उनको। जैसे यहाँ तक गाड़ी वगैरह आती है वो उधर तक छोड़ती है, फिर वापस पैदल जाते हैं सर वो। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि ये जो पूरी सड़क है ये NH 52 को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है और इस सड़क के निर्माण को लेकर जो है यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि इस सड़क निर्माण के अंदर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है पानी की निकासी के लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो है जब इस सड़क का निर्माण किया जाता है तो पानी की निकासी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार ये यहाँ का पूरा चारों तरफ का एक बार जूम आउट करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है वो ढलान की ओर बहता हुआ आता है और इस पानी की निकासी के लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं होने के चलते जो है ये सड़क जो है अब यहाँ पर गड्ढे में तब्दील हो गई और इस पूरे गांव की आवाजाही पूरी तरीके से जो कह सकते हैं अवरुद्ध हो गई और इसके चलते जो है यहाँ पे चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई जो है यहाँ पर मजबूरन इस गड्ढे के अंदर से उतरकर जो है दूसरी ओर अगर जाना है तो आपको इसके अंदर से उतर कर जाना होगा, जिसके लिए जिम्मेदार जो है अभी तक ना ही यहाँ पर संभालने के लिए आए हैं, ना ही कोई जो यहाँ पर जिम्मेदारों का समय पर आना चाहिए था वो आकर यहाँ पर मौका मुआयना भी नहीं किया गया। इसको लेकर भी जो है ग्रामीण लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 गांवों का संपर्क टूटने के बाद भी जिम्मेदार अपने कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ग्राउंड पर वास्तविकता जानने की भी कोशिश नहीं की। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ग्रामीण इस सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का आरोप संबंधित अधिकारियों पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के द्वारा आसपास के खनन माफिया का भी जिक्र करते हुए सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार का होना बताया जा रहा है। बहरहाल अपने गंतव्य तक जाने में हो रही परेशानी आमजन को ही नहीं, स्कूली बच्चों को भी हो रही है।
ये सभी लोग मजबूरन अपने घरों पर जाने के लिए सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाने पर मजबूर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनकी इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है और कब जिम्मेदार इस पर ध्यान देते हैं। आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं, ये उसी सड़क के निर्माण के हिसाब दिया गया है कि इस सड़क के निर्माण के अंदर कितना खर्च किया गया है और इसके निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ किया गया और कब जो है इसका कार्य पूर्ण हुआ है। ये तमाम डिटेलें तो दी गई है, लेकिन इसका सड़क के निर्माण के अंदर 12 करोड़ से भी अधिक खर्च किया जाता है। और इस 12 करोड़ का क्या वाकई के अंदर जो है यहाँ पर जो सड़क निर्माण में वास्तव में इसका खर्च हुआ है या नहीं, इसका जीता जागता एक उदाहरण उस गड्ढे के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बजरी माफिया जो है वो लगातार हावी रहता है और इसी के चलते जो है इस सड़क निर्माण में काफ़ी ज़्यादा घपला हुआ है। अब मानसून का लगातार बहाना दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, लेकिन मानसून चलता रहेगा, पानी बहता रहेगा, सड़कें ऐसे टूटती रहेगी और जो ग्रामीण है वो परेशान होते रहेंगे। लेकिन जो अधिकारी हैं वो कागजों के अंदर केवल सड़क बनाते हैं और जब वास्तव में जब सड़क बनाने की बात आती है तो वहाँ पर केवल लीपापोती करके जो है ग्रामीणों को सड़क निर्माण की एक बोर्ड लगाकर जो कहते हैं कि हमने गांव को जो है राजधानी से जोड़ दिया है, लेकिन जब इस सड़क के निर्माण के अंदर देखा जाता है तो ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाई जाती है। और इसके निर्माण में जो खर्च होना चाहिए था, जो इनके निर्माण के अंदर जो नियम कायदों का पालन होना चाहिए था, उनको साइडलाइन करके जो है एक पतली सी जो है डामर की लेयर तैयार की जाती है और फिर जैसे ही नदी का बहाव आता है वो लेयर टूटकर नदी के अंदर बहती हुई दिखाई देती है। बागोली से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।